हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। आज उसका क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की, आप सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक और इसके पहले के लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम गैलीलियन इनवेरिएंस को कवर करने वाले हैं। गैलीलियन इनवेरिएंस में हमें चार नहीं 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले इसमें पूछता है कि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेंथ का इनवेरिएंस कैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे होता है, और गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें आता है। ठीक, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में आएगा ना तो पांचों के बारे में पूछेगा, नहीं तो एक एक करके भी सबका पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है। गैलीलियन इनवेरिएंस से भी पता होना चाहिए हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। आज की वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, तो पिछली वीडियो अगर आप देख के आए हैं तो आप लोगों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से ही हम गैलीलियन इनवेरिएंस को निकालेंगे। ठीक, गैलीलियन इनवेरिएंस समझिए क्या होता है। एक ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती है अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर उसका ट्रांसफॉर्म कर भी रहे हैं एक इनर्शियल फ्रेम से अनदर इनर्शियल फ्रेम में, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तो उसी को गैलीलियन इनवेरिएंस कहते हैं। ठीक, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो एक बार जा कर के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले गैलीलियन इनवेरिएंस के डेफिनेशन लिख लेते हैं। कहीं कहीं पूछ लिया तो क्या करेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगी ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाएं कि लिख सके। ठीक, बाकी तो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के प्रोवाइड करूँगी और सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। 2 टाइम क्लासेस चलती हैं अब तो, 6 PM पे 8 PM पे, तो आप लोग ज़रूर क्लासेस को अटेंड किया करिए। सबसे पहले देखते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है। तो लिखेंगे द क्वांटिटी which remain constant under transformation are called Galilean invariance। इसी को कहते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। ठीक, अब सबसे पहली चीज़ें हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। क्या ये वेलोसिटी वेरिएंट होती है कि नहीं, वेलोसिटी बदलती है कि नहीं बदलती है, और देखेंगे एक्सेलरेशन क्या बदलता है कि नहीं, कि मतलब ये ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं होता है, कि अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो ये वेरिएंट होता है कि नहीं, चेंज होता है कि नहीं होता, या इनवेरिएंट होता है कि नहीं होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इससे पहले हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता होना चाहिए। एक्स डैश के लिए क्या होती है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होती है। वाई डैश के लिए वाई होती है, और जेड डैश के लिए हमारी ये जेड होती है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, अगर हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। और v को हम बाहर रखते हैं और ये डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, इसको करते हैं
इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी टी हो जाएगा। ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये इसको करते हैं तो डी जेड डैश अपॉन डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी होगा। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये जो डी एक्स डैश अपॉन डी टी है इसको हम लोग लिखेंगे यू डैश एक्स। ठीक, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और अब वेलोसिटी के लिए हमने यू मान लिया। ठीक, और इसको क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब यही तो है, डी एक्स डैश था तो इसीलिए यू डैश एक्स लिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे, यू एक्स लिखेंगे और ये माइनस का वी एज इट इज। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो हो रही है इसी के रिस्पेक्ट में ही आ रही है, कुछ इसी तरीके तो आ रही है। इसको हमने वेलोसिटी और ये रखा और सेम इसी तरीके से आ रही है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इनवेरिएंट हुआ। अब यहाँ पर भी देख लीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सॉरी चेंज आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कहाँ से आ रहा है, देखिए इसमें हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी था, यहाँ पर टी नहीं है। ठीक, और इसको तो एज इट इज़ है। अगर इस एक में भी चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगी कि वेलोसिटी बदल रही है। अगर हम इसमें वैल्यू रख करके भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू दूसरी आएगी, भले इसकी दोनों की सेम आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस वेलोसिटी इज वेरिएंट, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरिएंट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, या कह सकते हो बदल रही है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। बस आप लोगों को इतना ही करना है। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाता है या शॉर्ट में भी पूछा जाता है तो आप लोगों को इतना करके बता देना है कि किस तरीके से ये वेरिएंट हो रही है, या कह देगा कि प्रूफ करके बताइए कि वेलोसिटी वेरिएंट होती है गैलीलियन इनवेरिएंस में। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, तो अभी हमने निकाला वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तब हम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया था कि वेलोसिटी हमें मिल गई है, ठीक, जितनी भी मिली, अगर हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो तभी जब हमें एक्सेलरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आया था, यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, पहले के लिए आया था, और दूसरे के लिए यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई, और तीसरे केस के लिए आया था यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड। ठीक, तीनों एक्सेस में आ गया था। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी और इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी, और ये डी और वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, डी यू डैश वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू डैश जेड अपॉन डी टी और इज इक्वल टू डी यू जेड अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए अभी हमने तो देखा ऊपर वाले में कि वेलोसिटी में तो कोई भी मतलब बदल रही थी, तो वेलोसिटी बदलती रहेगी, लेकिन अब इसमें देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बन जाता है, ये हमारा ए एक्स हो जाएगा और ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये टर्म डी वी अपॉन डी टी ज़ीरो हो जा रहा है तो मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं डी एक्स अब किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी जो हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। ठीक, और यहाँ से क्या आएगा, ए डैश वाई इज इक्वल टू ए वाई आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ए डैश जेड इज इक्वल टू ए जेड, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे हेंस एक्सेलरेशन इज
इनवेरिएंट। एक्सेलरेशन कैसा है? इनवेरिएंट है। ठीक, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब थर्ड हेडिंग डालते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस। क्या है थर्ड हेडिंग? इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ। अभी तो हमने देखा था, इस तरीके से पूछा जाएगा, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी या गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन या गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ पूछा जाएगा। इसमें एक और टॉपिक है जो कि है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, अच्छे से उसको समझा दूँगी। ठीक, अभी इतना ही समझिए, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ हम देखेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, अभी हमने क्या लिया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला डायग्राम लिया था, जिसमें दो फ्रेम लिया था, एक एस डैश फ्रेम था, एक एस फ्रेम था। तो इसमें भी वही तरीके से लेंगे। ठीक, और ये हमारा एक्स, इसके लिए एक्स था और एक्स डैश के लिए एक्स डैश था, वाई डैश, जे डैश और ये ओ डैश, और ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये हमारा ओ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर लेंथ के लिए लेना है। मान लेते ये कोई रॉड ले लीजिए या कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए जो लंबा है, इसकी लेंथ है, अगर हम एस फ्रेम के लिए माने और एस डैश, एस फ्रेम के लिए लेंथ एल है और एस डैश फ्रेम के लिए लेंथ एस डैश है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, अब ध्यान से समझिएगा, ये और ये कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ये यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, इंड, ये स्टार्टिंग है और ये इंड है। मान लेते हैं कि जैसे कि एक इधर का पॉइंट है, एक इधर का पॉइंट हो, लेकिन एक्स एक्स एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए ये x2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 हो जाएगी। देखिए, यहाँ से एस फ्रेम के लिए जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी और पूरी डिस्टेंस x2 हो जाएगी। ठीक, अब एस डैश फ्रेम के लिए ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये x1 डैश हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये x2 डैश हो जाएगी। देखिए, दो फ्रेम लिए, कोऑर्डिनेट्स तो मैंने, एक्सेस तो मैंने पहले से बता दिए। अब ये लेंथ है, मान ली कोई रॉड है, तो एस फ्रेम के लिए एल है और इसकी लेंथ, और एस डैश फ्रेम के लिए एल डैश है। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद कह रहा है, ये यहाँ से एस फ्रेम के लिए जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, सिर्फ इतने डिस्टेंस x1 है और ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये हमारा x1 डैश है और ये x2 डैश है। ठीक, तो अगर हमें लेंथ निकालना हो, एल निकालना हो एल फ्रेम के लिए, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा, मतलब x2 में से x1 निकाल देंगे तो हमें तो लेंथ निकालनी है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से हमें एल डैश निकालना है, तो एल डैश क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब इसमें हमें क्या लगाना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाना है। ठीक, तो लिखेंगे फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो x डैश होगा वो हमारा x माइनस वी टी था। ठीक, तो अगर हमें x2 डैश निकालना है, मतलब x2 डैश, हमें ये वाली वैल्यू, देखिए ये वाली वैल्यू, अगर हमें ये निकालना है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसी में रख करके निकालेंगे, तो ये हमारा x2, x की जगह x था तो यहाँ पर x2 की जगह x2 हो जाएगा और ये माइनस vt हो जाएगा। इसी तरीके से हम x1 डैश भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा x1 माइनस vt हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, जो x2 डैश है और x1 डैश है, ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग these values इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे, तो ये हो जाएगा एल डैश इज इक्वल टू,
ये x2 माइनस वी टी हो जाएगा और माइनस का साइन लगाएंगे और ये x1 माइनस वी टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वी टी। माइनस वी टी से प्लस वी टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो एल डैश की वैल्यू है क्या आएगा, एल डैश की वैल्यू क्या आएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब देखिए हमारा एल क्या था, एल था x2 माइनस x1 और यहाँ पर देखिए एल डैश भी हमारा x2 माइनस x1 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं। आगे ये है कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं जो एल डैश है वो हमारा एल के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये कहाँ से आ गया, ये यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें ये देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है हमारा वो इनवेरिएंट है। ठीक, ये हमारा डैश में, ये हमारा ऐसे ही है। तो ये हमारा लेंथ क्या है, इनवेरिएंट है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट है। एमसीक्यूज़ वाले अच्छे से सुनिएगा कि अगर आपका एमसीक्यूज़ पेपर होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिजल्ट। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। और लेंथ क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। अब बस इतनी ही वीडियो रखते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गैलीलियन इनवेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट करना है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आएगी, तो आप दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए। अब दोनों टाइम पे आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी और जल्दी ही मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सॉल्व हो सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।